सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 9 चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची कहानी में हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं। आज शेष पार्ट को पढ़ेंगे। उसमें जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा पहला कठिन शब्द है प्रफुल्लित। चित्त प्रफुल्लित यानी खुश हुआ। चित्त यानी मन, मन का खुश होना। सांझ यानी शाम। बहार यानी बसंत ऋतु। वीरान यानी सुनसान। भटक कर, रास्ता भूलकर। बाट देखना यानी इंतजार करना। आगे के पृष्ठ में देखेंगे बाट देखना यानी इंतजार करना। आगे के पृष्ठ में देखेंगे हमारा जो भी कठिन शब्द है महामान्य। महामान्य का अर्थ होता है आदरणीय। जात यानी व्यक्तित्व। मालामाल यानी धनवान। जगत यानी संसार। तृष्णा यानी चाहत। समूचा यानी सारा। और जग यानी संसार। तो अभी हम लोग जहाँ तक कठिन शब्द को रेखांकित किए हैं वहीं तक कहानी को पढ़ते हैं। देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। पहले जो हम लोग कहानी पढ़े थे कि किस तरह से चिड़िया की जो बच्ची है वह माधवदास के बगीचे में आकर बैठती है और माधवदास उसे हर एक तरह का प्रलोभन देता है कि तुम यहीं पर रह जाओ, तुम्हारे लिए ही मैंने ये सारे बाग बगीचे बनाए हैं। लेकिन चिड़िया की बच्ची है वह डर जाती है, भयभीत हो जाती है और भयभीत होकर उसका थिरकना बंद हो जाता है। कहती है कि ये आपका बगीचा है, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। फिर आगे देखेंगे क्या होता है। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। माधवदास चिड़िया से कहते हैं, तुम्हारा देखकर मेरा मन जो है वह प्रसन्नचित हुआ है, खुश हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। कहते हैं कि मेरा महल खाली है, मेरे महल में कोई नहीं है। मेरा महल सुना साना है, तुम वहाँ रहोगी तो मेरा मन थोड़ा अच्छा लगेगा। आगे कहते हैं, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। कहते हैं कि तुम कितनी प्यारी हो, तुम यहीं क्यों ना रहो, तुम यहीं पर रहो चिड़िया। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। कहती है चिड़िया कि नहीं, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, धूप खाने के लिए, थोड़ा सा हवा में खेलने के लिए मैं इधर चली आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अब शाम हो गई है और मैं अब अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। कहती है कि आप मत सोचिए, आप कुछ भी मत सोचिए, मैं अभी ही यहाँ से चली जाऊँगी। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। माधवदास कहते हैं, तुम घबराओ मत, तुम पागल मत बनो, तुम बेचैन मत हो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कितना वसंत है, चारों तरफ बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है। कहते हैं, देखो वहाँ पानी का खेल हो रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी, मेरा दिल वीरान है। कहते हैं, महल में चलो, अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं देखी, तुम महल में चलो, बहुत कुछ पाओगी। मेरा दिल जो है वह सुनसान है, खाली है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, वहाँ हंसी सुनने को नहीं मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। हर एक तरह के प्रलोभन दे रहे हैं माधवदास कि मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, उसमें मोती की झालर लटका दूंगा, और तुम्हारे माँ के पास रखा ही क्या है, तुम यहीं मेरे पास ही रहो चिड़िया। चिड़िया ने इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। कहती है कि मैं तो थोड़ा सा भटक कर इधर चली आई थी और इस डाल पर आराम करने के लिए बैठ गई थी, अब मैं इधर नहीं आऊँगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। कहती है चिड़िया कि मैं अब यहाँ से उड़कर जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, तुम जो बोल रहे हो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप
बिखरी रहती है। कहती है कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही और मैं जा रही हूँ। मेरे माँ की जो घोंसले है उसके बाहर बहुत ही सुनहरी धूप जो है वह खिली रहती है, बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। क्या कहती है चिड़िया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ मुझे चाहिए मेरी माँ ला देती है। जब मुझे अपने पर फैलाने होते हैं, पंख को फैलाने रहते हैं, तो माँ मुझे बाहर से ही वहाँ से बैठकर मेरा इंतज़ार करती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। चिड़िया कहती है तुम मुझे और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही लाडली हूँ, मैं अपनी माँ की ही हूँ। माधवदास ने कहा, अगले पृष्ठ में देखेंगे, माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। माधवदास उसे कहते हैं कि तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। चिड़िया कहती है मैं अपनी माँ को जानती हूँ, मैं अपने भाई को जानती हूँ, मैं सूरज और धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, पर तुम कौन हो ये मैं नहीं जानती और इससे मुझे मतलब भी नहीं है कि तुम कौन हो। माधवदास तुम भोली हो। चिड़िया माधवदास चिड़िया को कहते तुम बड़ा ही भोली हो, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। माधवदास से कहते तुम मुझे नहीं जानती, तुम मेरे बारे में नहीं जानती, मैं ही माधवदास हूँ जिसके नाम फैले हुए हैं। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया पर मेरी तो छोटी सी जात है। क्या कहती है चिड़िया कि मैं मुझे उससे क्या मतलब है, मैं तो छोटी जात की हूँ, मेरा जो व्यवहार है, मैं एक छोटी सी जीव हूँ। आपके पास सब कुछ है तब मुझे जाने दीजिए। कहती है आपके पास ठीक है सब कुछ है, लेकिन उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे जाने दीजिए। माधवदास चिड़िया तू निरी अनजान है, तुम बिल्कुल अनजान हो, मुझे खुश करेगी तो मुझे माला माल कर सकता हूँ। कहते हैं माधवदास तुम बड़े ही अनजान हो, भोली भाली हो, तुम मुझे अगर खुश करती हो तो मैं तुम्हें धनवान कर सकता हूँ। चिड़िया तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। कहती है चिड़िया ठीक है तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती कि सेठ क्या होता है, ठीक है सेठ कोई बड़ी बात होती होगी सेठ होना, लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आती, मैं अनसमझ ठहरी, मैं ना समझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। कहती है कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मैं माला माल होकर क्या होऊंगी मैं नहीं जानती। वह कहती है मैं धनवान बनकर क्या करूँगी, यह मैं नहीं समझ पा रही हूँ। माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। कहती है कि माला माल का मतलब होता क्या है, क्या मुझे तुम्हारा माला माल होना चाहिए, वह इस बात को नहीं समझ पा रही है। सेठ अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है। कहता है माधवदास तुम सोना नहीं जानती, उसी का प्यासा है सारे जगत को, उसी की चाहत होती है सोने की सारे संसार को, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। क्या कहता है माधवदास चिड़िया की बच्ची को कि मेरे पास उस सोने का तो ढेर का ढेर लगा हुआ है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा। उसे प्रलोभन उसे लालच देते हुए माधवदास कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा पिंजरा मैं बनवाऊंगा कि ऐसा पिंजरा कहीं भी नहीं होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी, ऐसा बनवाऊंगी कि तुम भी आश्चर्यचकित होकर उसे देखती रह जाओगी, तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। क्या कहता है माधवदास कि मैं सोने के पिंजरा बनवाऊंगा, तुम उस पिंजरे के अंदर थिरक थिरक कर फुदक कर नाच नाच कर तुम मुझे खुश करना, तेरा भाग्य खुल जाएगा। माधवदास चिड़िया को कहते हैं तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी, तुम्हारा जो पानी पीने का कटोरी होगा वो भी सोने का होगा। चिड़िया वह सोना क्या चीज़ होती है, चिड़िया पूछती है माधवदास आखिर सोना होता क्या है। सेठ तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। सेठ माधवदास कहते हैं कि ये समझ लो
कि माधव दास तुमसे बात कर ले रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। जिससे ये माधव दास सब लोग कहते हैं कि जिससे माधव दास बात कर ले उसकी तो किस्मत ही खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। क्या कहता है माधव दास चिड़िया को कि तुम अभी संसार का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, मेरी ढेर सारी कोठियाँ हैं, हवेलियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, ढेर सारे बगीचे भी हैं। तो आज हम लोग दूसरे पार्ट में यहीं तक रहने देते हैं, तीसरे पार्ट में शेष अंश को पढ़ेंगे।